जय अन्नपूर्णा साथियों, मैं पंडित अमित शुक्ला, आपका ज्योतिष मित्र। कैसा रहेगा 2025, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम कर्क राशि के बारे में जानेंगे कि कर्क राशि वाले जातकों का 2025 कैसा रहेगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातक के साल के शुरुआत में मंगल का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच का और लग्न में बैठा हुआ है। तो साल के शुरुआत में आपके व्यक्तित्व में बहुत अनिश्चितता दिखाई देगी। आप तुरंत अपने काम को, अपने निर्णय को बदलते हुए नजर आएंगे। अभी कुछ कर लिया, फिर कुछ कर लिया। मतलब अभी अगर आप जिम में नाम लिखवा के आए हैं, फिर तुरंत कटवा लेंगे, कल से नहीं जाएंगे। किसी नए कंप्यूटर क्लासेस में एडमिशन करा के आए हैं, कल से नहीं जाएंगे। अभी ये विचार कर रहा है, इसको करेंगे, अगले ही पल वो विचार बदल जाएगा। इस तरीके के अनिश्चितताओं का भरा हुआ मई तक ये घटना आपको देखने को मिलेगी। मंगल के प्रभाव की वजह से आप भावुक हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे भावुकता बढ़ जाएगी, जिसके भावुकता के कारण आपका निर्णय लेने में गड़बड़ी उत्पन्न होगी, जो आपके कार्य क्षेत्र को भी प्रभावित कर सकती है। बहुत ज्यादा भावुकता की वजह से पारिवारिक कलह की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। पति पत्नी के बीच मतभेद होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए साल की शुरुआत से अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक तक आप लोग धैर्य का परिचय करिए, धैर्य रखिए और बहुत ही सोच समझ के अपने कार्यों को करिए, नहीं तो आगे दिक्कत परेशानी दिखाई दे रही है। वही बात करें शनि, 29 मार्च को शनि के राशि परिवर्तन से आपको राहत दिखाई पड़ रही है। नवम भाव भाग्य स्थान पे शनि का गोचर आपके लिए अच्छा होगा। आपका धर्म के प्रति झुकाव होगा, धार्मिक कार्यों में खर्च होगा, धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले होंगे। इस समय में आपको इस दौरान शनि के गोचर से भाइयों से भी लाभ होगा। वहीं कर्क राशि के जातकों को अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। उनकी तबीयत कुछ बिगड़ती दिखाई पड़ रही है। वहीं मई में गुरु के राशि परिवर्तन के बाद आपको धन का लाभ होता दिखाई दे रहा है। आय के एक से अधिक स्रोत बनते दिखाई पड़ रहे हैं। आपके घर में सुख समृद्धि, जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस दौरान धन में तो वृद्धि होगी, परंतु खर्च भी खूब होगा। आपके घर में खर्च हो सकता है, वैवाहिक कार्यक्रम में खर्च हो सकता है। चूंकि आप धार्मिक स्वभाव के हो जाएंगे, 29 मार्च के बाद शनि की दृष्टि से, शनि के ग्रह गोचर से धार्मिकता की वृद्धि होगी, तो धर्म के क्षेत्र में भी आपका खर्च हो सकता है, धार्मिक कार्यों में खर्च हो सकता है। इस दौरान आपको आपके ननिहाल पक्ष से खूब लाभ हो सकता है। विशेषकर आपके मामा से आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है। और इस दौरान आप में भोजन करने की, अच्छा खाने का शौक उत्पन्न होगा, परंतु आप अपने सेहत का ख्याल रखते हुए भोजन को करिए। ज्यादा भोजन मत करिएगा, नहीं उससे पेट में
दिक्कत उत्पन्न होगी, पेट दर्द की समस्याएं आपको झेलनी पड़ेंगी। वहीं आपके कार्यक्षेत्र की बात करें तो साल के शुरुआत में काफी उतार चढ़ाव भरा रहेगा आपका कार्यक्षेत्र। काम के संदर्भ में आपको भागम दौड़ करनी पड़ सकती है। आपको विदेश जाने, काम के संदर्भ में विदेश भी जा सकते हैं या घर से दूर जाके काम करने का अवसर दिखाई दे रहा है। आपको कार्य क्षेत्र में साल के शुरुआती महीनों में कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। आप पे काम का बोझ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मई के बाद गुरु के राशि परिवर्तन से आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में स्थिरता आएगी, वहीं भाग्य की वृद्धि होगी, जिस वजह से आपका धन का मामला थोड़ा स्थिर होता दिखाई देगा। जो लोग विदेश जाके व्यापार करना चाहते हैं वो मई के बाद जून में विदेश जाना उनके लिए हितकर होगा। कर्क राशि वाले जातकों को विशेष तौर पे ये ध्यान देने की जरूरत है कि मई के बाद वो किसी से कर्ज न ले। अगर कर्ज लेंगे या कर्ज देंगे तो दोनों ही स्थिति में उनका पैसा फंसेगा या उनको नुकसान होगा। वो कर्ज न वापस कर पाएंगे और न कर्ज जिसको दिए हैं उससे वापस ले पाएंगे। इसलिए विशेष ध्यान दीजिए कि आपको मई के बाद कर्ज न देना है न लेना है। सितंबर और नवंबर में आपको कुछ आकस्मिक लाभ होते दिखाई दे रहे हैं। वही राहु केतु के परिवर्तन से आपके कुछ निर्णय गलत साबित होते दिखाई दे रहे हैं। राहु के अष्टम गोचर से आपकी विदेश यात्रा होगी। कार्य के संदर्भ में अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो वो कार्य सफल होगा, परंतु मई के बाद। वहीं विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों को भी, जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं पढ़ाई के लिए, उनका भी सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है साल के मई के बाद। वहीं केतु आपके द्वितीय स्थान पे होगा, तो केतु के द्वितीय स्थान पे होने पे आपको आकस्मिक धन लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। परंतु जब मंगल द्वितीय भाव में जाएगा और केतु मंगल का अंगारक योग बनेगा तो उस समय आपको अपने बाड़ी पे ध्यान देना है। लगभग सितंबर में आपको अपने बाड़ी पे को ध्यान देना है। अपने कठोरता पूर्ण बात नहीं करनी है आपको। अपने भाइयों से बना के रखिए। इस दौरान विद्यार्थियों को लाभ होगा। और वहीं आप अपने जीवन साथी से कटुता से न बोलें, प्रेम पूर्वक बात करें जीवन साथी से। जीवन साथी के भावनाओं को समझें, अपनी ही बात केवल न कहें और धैर्य बना के रहें। धैर्य कर्क राशि वाले जातकों के लिए 2025 में सबसे बड़ी पूंजी होगी। अपने निर्णय को करने से पहले सोचें,